जय श्री श्याम दोस्तों, आस्तिक कहानियों में आपका स्वागत है। आज हम आपको कथा बताएंगे 12 ज्योतिर्लिंगों में से 8वें ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वरम महादेव ज्योतिर्लिंग की। ओम नमः शिवाय। अभी भगवान शिव को समर्पित सावन का महीना चल रहा है। इस माह में शिव जी के मंदिरों में दर्शन और पूजन के लिए शिव भक्त जाते हैं। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाराष्ट्र के नासिक के पास स्थित त्र्यंबकेश्वरम ज्योतिर्लिंग है। यह मंदिर गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग को लेकर मान्यता है कि यहाँ शिवलिंग स्वयं प्रकट हुआ था, यानी यहाँ शिवलिंग की किसी ने स्थापना नहीं की थी। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में ब्रह्मगिरी पर्वत पर देवी अहिल्या के पति गौतम ऋषि रहते थे और तपस्या करते थे। कई ऐसे ऋषि थे जो गौतम ऋषि से ईर्ष्या करते थे और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते थे। एक बार सभी ऋषियों ने गौतम पर गौ हत्या का आरोप लगा दिया। सभी ऋषियों ने कहा कि इस हत्या के पाप के प्रायश्चित में माँ गंगा को यहाँ लेकर आना होगा। तब गौतम ऋषि ने शिवलिंग की स्थापना करके पूजन शुरू कर दिया। गौतम ऋषि की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव व माता पार्वती प्रकट हुए। भगवान शिव ने गौतम ऋषि को वरदान मांगने के लिए कहा। तब गौतम ऋषि ने भगवान शिव को माँ गंगा को उस स्थान पर भेजने के लिए वरदान मांगा। माँ गंगा ने कहा कि अगर भगवान शिव भी इस स्थान पर विराजेंगे तभी वह यहाँ पर रहेंगी। माँ गंगा के कहने पर भगवान शिव वहां पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों रूपों में वास करने के लिए तैयार हो गए और माँ गंगा गौतमी नदी के रूप में वहां बहने लगी। गौतमी नदी का एक अन्य नाम गोदावरी भी है। त्र्यंबकेश्वरम ज्योतिर्लिंग मंदिर में 3 छोटे छोटे शिवलिंग हैं, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेव के रूप में पूजा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार त्र्यंबकेश्वरम ज्योतिर्लिंग के दर्शन से भक्तों के मनवांछित फल की प्राप्ति होती है और पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष मिलता है। और इस कथा के अनुसार और भी बातें प्रचलित हैं जो इस प्रकार हैं। महर्षि गौतम अपनी पत्नी के साथ ब्रह्मगिरी पर्वत पर रहते थे, परंतु कुछ ईर्ष्यालु ऋषियों ने उन पर गौहत्या का झूठा आरोप लगाकर उन्हें आश्रम से निकालने की योजना बनाई। उनके ऊपर लगे पाप से मुक्ति पाने के लिए गौतम ऋषि ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और माँ गंगा को पृथ्वी पर बुलाने का वरदान मांगा। और गौतम ऋषि की तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा, तो माँ गंगा को इस स्थान पर निवास करने का वरदान मांगा। और गंगा माँ की शर्त थी कि जब भगवान शिव यहाँ रहेंगे वो तभी वहां वास करेंगी। गंगा की शर्त के अनुसार भगवान शिव त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का रूप धारण कर इस स्थान पर निवास करने लगे और गंगा यहाँ गोदावरी नदी के रूप में बहने लगी और उसका उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी पर्वत था। ऋग्वेद के रूप में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का स्वरूप समाहित है और जिसे 3 मुख वाले लिंग के रूप में भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से व्यक्ति के पूर्व जन्मों के पाप और इस जन्म के सभी पापों से मुक्ति मिलती है। सच्चे मन से त्र्यंबकेश्वरम में की गई पूजा से भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है, चाहे वह समृद्धि परिवार के लिए हो या व्यक्तिगत इच्छाओं से संबंधित हो। काल सर्प दोष निवारण भी होता है। पितृ दोष, काल सर्प दोष, अन्य अकाल मृत्यु के दोषों से मुक्ति पाने के लिए पवित्र माना जाता है। इसलिए कई लोग यहाँ बहुत दूर दूर से विशेष पूजा करवाने के लिए आते हैं। यह ज्योतिर्लिंग ब्रह्मगिरी पर्वत पर स्थित है, जहाँ से पवित्र गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है, जिसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। ओम नमः शिवाय। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो कृपया करके आप इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री श्याम।